नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिसके चलते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी। दोस्तों, देश में लोकसभा के कुल 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके चलते हुए पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। यदि हम बात करते हैं तीसरे चरण की वोटिंग, तो तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होनी है, जिसके चलते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बीजेपी 400 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। देखना होगा कि बीजेपी के इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है। कि आपकी बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाएगा बीजेपी को पछाड़ के, या फिर आपकी बार फिर बीजेपी की सरकार आती हुई नजर आ रही है। देखना होगा इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास लगातार ऐसी वीडियो हमारी पहुंचती रहे। मिलते रहेगा आपको ताजा सटीक ओपिनियन पोल इस चैनल के माध्यम से। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें, और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना हो तो किसी भी पार्टी 272 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ेगा, तभी वह पार्टी अपनी केंद्र में सरकार बना सकती है और अपना देश को प्रधानमंत्री दे सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में सबसे पहला राज्य आता है देश का हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में अदर पार्टी के खाते में एक भी लोकसभा सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा के कुल 13 सीटें। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में पंजाब राज्य में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें। इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खाते में 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी का झारखंड में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि झारखंड राज्य में भी इंडिया गठबंधन को 2 लोकसभा सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 7। एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है असम राज्य में। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारे गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीट। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खाते में 19 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी का भी गुजरात राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि गुजरात राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वैसे भी गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है, इसी वजह से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ अधिक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खाते में 16 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं राजस्थान राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 12, एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में आंध्र प्रदेश में 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि इंडिया महागठबंधन को आंध्र प्रदेश में अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 18, एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कर्नाटक राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 11, एनडीए की बात करें तो 18, अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एनडीए को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। यहाँ इंडिया महागठबंधन को पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 30 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। एनडीए अर्थात बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में अदर पार्टी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यहाँ तमिलनाडु में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते की बात कर लें तो 27 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यदि एनडीए की बात करते तो एनडीए के खाते में हमारे 45 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। एनडीए को यहाँ तगड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन यहाँ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में एनडीए बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3, एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 14, अदर पार्टी की बात कर लेते हैं
यानी अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में पश्चिम बंगाल में 25 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की सरकार है जिसका नाम तृणमूल कांग्रेस, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सारे प्रत्याशी अपने तारे हैं, इसी वजह से अदर पार्टी यानी अन्य दल के खाते में अधिक लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वे बाद में इंडिया महागठबंधन को समर्थन करेंगी। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। भाई इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 25 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी खाते में 13, अदर पार्टी के खाते में बिहार राज्य में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि बिहार राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। एनडीए की बात करें अर्थात बीजेपी तो बीजेपी का हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के खाते में 31 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए यहाँ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 6, इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 11 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में यहाँ 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि उड़ीसा राज्य में इंडिया महागठबंधन को 5 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी खाते में 4, अदर पार्टी के खाते में यहाँ 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि केरल राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं केरल राज्य में बीजेपी यानी एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 27 सीटें। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य में अदर पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि तेलंगाना राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल लोकसभा की 5 सीटें। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें यानी बीजेपी गठबंधन के बारे में तो 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी की बात करें तो 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि हरियाणा राज्य में इंडिया महागठबंधन कांग्रेस को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 4, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी छत्तीसगढ़ में कोई खाता खुलने की संभावना नहीं है। यानी इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में, जहां एनडीए पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गोवा। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 1, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 1। यानी कि गोवा राज्य में एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अदर पार्टी के खाते में यहाँ कोई सीटें जाने की उम्मीद नहीं है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, 2 की 2 एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ 0 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें जो कि इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। एनडीए को यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का भी यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मणिपुर राज्य में 2 की 2 सीटें इंडिया महागठबंधन ले जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें लोकसभा की कुल 7 सीटें। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 1, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यानी कि दिल्ली राज्य में इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली राज्य में अरविंद केजरीवाल सीएम रहते हैं, जिनकी सरकार है, लेकिन वे फिलहाल अभी जेल में भेज दिए गए हैं, जिसके चलते हुए इंडिया महागठबंधन में पब्लिक और ज्यादा जुड़ चुकी है, जिसमें इंडिया महागठबंधन के शामिल है अरविंद केजरीवाल। इसलिए इंडिया महागठबंधन को यहाँ अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, आज के ताजा सटीक ओपिनियन में बात कर लेते हैं मोटे मोटे आंकड़ों में। लोकसभा की कुल 543 सीटें, जैसे कि आपके सामने ये सर्वे निकल कर आया, तो इस सर्वे में आप देख भी सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 212 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 269 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि अदर पार्टी की बात कर लेते तो अदर पार्टी के खाते में 62 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। इस पार्टी के पास अदर पार्टी अपना समर्थन करेंगे, वही पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बनाएगी। आप देख भी सकते हैं क्योंकि अब की बार 269 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती दिखाई दे रही है। 212 लोकसभा सीट बीजेपी अर्थात एनडीए महागठबंधन के बीच जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टी के खाते में 62 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि अब की बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस पार्टी को अन्य दलों का समर्थन होगा उस पार्टी की अब की बार केंद्र में सरकार बनेगी। और साथियों, आप अब
की बार किस पार्टी की केंद्र में सरकार देखना चाहते हैं और आप किसके प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अन्य दल किसे समर्थन करे ये भी आप जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।